आइए दोस्तों, हम एक तमसील पर गौर करते हैं जिसका इन्वान है हलाल या हराम, पाक या गंदा। हर मुसलमान हलाल, पाक और हराम के तस्वर को जानता है। नापाक इस इल्म को बाइबल से गुनाह के मैनी की वजाहत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामी शरीयत में गुनाह को छोटे गुनाह, बड़े गुनाह और मोलक गुनाह में तकसीम किया गया है। इस्लाम को तर्क या इर्तिदाद करना, किसी को भी अल्लाह के बराबर बनाना या शिर्क करना नामाफ़ी गुनाह है। दूसरे तमाम गुनाहों को अच्छे अमल जैसे कि रमज़ान के रोज़े रखना और 5 वक़्त की नमाज कायम करने से माफ़ कराया जा सकता है। अपने मुस्लिम दोस्त से पूछें कि जब वो बाज़ार जाए और उसको 4 किस्म का गोश्त मिले तो वो क्या करेगा। पहले किस्म के गोश्त में 50% गायें और 50% सुअर का गोश्त हो। दूसरे में 75% गायें और 25% सुअर का गोश्त हो। या तसव्वुर करें 90% गायें और 10% सुअर और आखिरी वाला 100% गाय का गोश्त मगर इसकी बैरूनी खाल सुअर की है। क्या वो कम से कम सुअर वाले गोश्त का इंतखाब नहीं करेगा? एक ईमानदार मुस्लिम फ़ौरन जवाब देगा कि चारों किस्म के गोश्त मुकम्मल तौर पर हराम हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने फ़ीसद सुअर का गोश्त इसमें है या इसकी जिल्द सिर्फ सुअर की है, वो सब हराम है। तो आइए दोस्तों, हम इस तमसील पर गौर करने के बाद इस नतीजा पर पहुँचे हैं कि यही सोच गुनाह पर भी लागू होती है। खुदा ने कहा कि हर गुनाह हराम है और हमारे खुदा के सामने बरगंदा करता है, वो किसी भी नापाक और गंदी शय को जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। मुकाशफा 21 बाब और 27 आयत में बाइबल सिखाती है कि हम सब गुनाहगार हैं। हम सब का गुनाह करने की तरफ मजबूत रुझान है, इसलिए हम सब को गुनाह से छुटकारे की ज़रूरत है। रोमियो 3 बाब उसकी 23 से 24 आयत में लिखा है।